नमस्कार। न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जायसवाल जी, ये हमारा जो इंटरव्यू है इसमें हम आपकी पूरी राजनीतिक यात्रा के बारे में जानेंगे और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपका जो ये 9 महीने का कार्यकाल है उस पर भी चर्चा करेंगे, छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहली शुरुआत इससे कि आप राजनीति में आए कैसे? राजनीति से दूर दूर तक कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं। पिताजी एक छोटे से साधारण किसान थे। कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। पार्टी टिकट दी और फिर मैं जीत भी गया और फिर पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे विभाग का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया और तब से 9 महीने मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा हूं। पर उसकी आकलन आप लोग सामने है, वो कितना अच्छा है नहीं है वो तो आप लोग भी बेटर बता पाएंगे। आप ये बताइए कि जब स्वास्थ्य मंत्री जी बनने की जानकारी आपको मिली तो आपने क्या सोचा? क्योंकि कभी आप तो राजनीति के बारे में सोचते नहीं थे जी। तो वहां से लेकर के सोचना नहीं, कोई सोच में नहीं कि पॉलिटिक्स में आना है और फिर आपको स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मिल रही थी, क्या सोच रहे थे? अतीत में तो झांके होंगे आप। हाँ, मुझे उस चीज को मैं जो शुरू में आपको कोड किया था हाँ, कि जो भाग्य में होता है वो होकर ही रहता है। हाँ, और इसलिए मुझे इस बार मंत्री बनूंगा ये भी कंफर्म नहीं था। हाँ, यदि बन भी जाता तो जहां तक मेरा वो ये समीकरण कह रहा था कि हो सकता है कि कृषि मंत्रालय का जिम्मा देंगे, क्योंकि किसान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में और एक किसान पृष्ठभूमि से तो मैं बोला हो सकता है कृषि मंत्रालय देंगे और मेरी उसमें हॉबी भी थी कि मुझे कृषि मंत्रालय देंगे, तो उसके हिसाब से जो किया था। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मा दी है। शुरू में थोड़ा सा जब मैं चार्ज लेने के बाद सारे चीजों को समझा, जब दौरा करने लगा, पूरे प्रदेश का जब प्रवास किया तो एक बार मैं फिर डरा। मैं बोला अभी तक तो जीवन में कोई नाम खराब नहीं हुआ, लेकिन इस विभाग में जैसा दिख रहा था, मतलब टोटल हेल्थ डिपार्टमेंट ही लग रहा था कि टोटल वेंटिलेटर में है। सारी जगह व्यवस्था, कहीं डॉक्टरों का सही सलामत पोस्टिंग नहीं है तो कहीं दवाइयाँ नहीं है तो कहीं पे साल भर से साफ सफाई नहीं हुई है। तो धीरे धीरे उसको ठीक करने का मैं प्रयास किया और अब ऐसा लग रहा है कि सारा चीज नियंत्रण में है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में 6-8 महीने में हम लोग एक सामान्य स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। जायसवाल जी, 9 महीने हो गए हैं जी आपके सरकार के, और आपने कहा कि आपने खुद स्वीकार किया कि जब आप कार्यभार संभाल रहे थे तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से, स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पे था। तो आप इस 9 महीने में वेंटिलेटर से निकाल करके कहां तक ले आए हैं? क्या वो जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गया है? निश्चित रूप से अभी जनरल वार्ड में शिफ्ट होकर अपने पैरों में चलने की स्थिति में आ गया है, परंतु अभी भी उस स्पीड में हम नहीं दौड़ पा रहे हैं जिस स्पीड में दौड़ना चाहिए। हमको तो स्पीड दौड़ने का लक्ष्य है। और पूरे प्रदेश में देखिए, स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं तो मेरे पास केवल हेल्थ ही नहीं, हेल्थ के अलावा चिकित्सा शिक्षा है, फूड एंड ड्रग्स है, विसूत्री कार्यक्रम है तो वो तो एडिशनल में है। लेकिन मैं अलग अलग भी बात करूं तो सबसे जो आम जनता से रिलेटेड है वो हमारा स्वास्थ्य है। उसी को ही पैरामीटर मानकर उसको चलते हैं। तो स्वास्थ्य में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं, मैंने जो अभी तक समझा और उस पर काम करने का प्रयास भी किया। जिसमें महत्वपूर्ण चीज है, पहला कि बीमार होने से रोकना, सबसे पहला काम कि लोग बीमार ही ना हो, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। तो उसके लिए हमने आपके सामने जो हमारा 9 महीने का कार्यकाल है, जिसमें हमने सबसे पहला काम किया तो मितानिनों के साथ बातचीत करके प्रदेश में 70,000 मितानिन हैं और बस्तर के किरंदुल में भी
मितानिन मिलेगी तो सरगुजा के बलरामपुर में भी मिलेंगी। तो पूरे जगह 70,000 सुपर मितानिन है। एक बैकबोन की तरह है वो हेल्थ का, बैकबोन है। और प्राइमरी जैसे जो नवजात बच्चा होता है उसको माँ की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारा हेल्थ सिस्टम में मितानिनों की स्थिति है। तो सबसे पहले मितानिनों से हम लोगों ने बैठा, उनके पेमेंट की जो समस्या थी कि उनको पेमेंट नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मिलता है, कई बार हिसाब नहीं मिलता। तो इनका जो ब्लॉक से पेमेंट होता था तो उसको हमने सीधे प्रदेश से ऑनलाइन कर दिया। हाँ, ऑनलाइन तो आजकल सभी पेमेंट हो गए हैं, ऑफलाइन नहीं है, लेकिन डीबीटी के माध्यम से सीधा उनको प्रदेश से उनके खाते में जाने लगा। तो मितानिनें रिचार्ज हो गई। और आप देखेंगे कि जब मलेरिया जैसा बीमारी का बस्तर क्षेत्र में प्रकोप हुआ, मैं स्वयं बीजापुर गया और जब वहां बातचीत करके मैं फीडबैक लिया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारी मितानिन नाव में बैठकर नदी पार करके जंगलों में जाकर लोगों की मलेरिया टेस्ट कर रहे थे, सिकल सेल की टेस्ट कर रही हैं। साथ ही साथ हम अपने जो आयुष्मान आरोग्य सेंटर हैं, जिसको उप स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, उनको नीचे में पूरी दवाइयां, पूरे किट उनके सारे लोगों को ये प्रेरित किया कि आप ज्यादा से ज्यादा जांच जो है स्थानीय स्तर में करिए। तो परिणाम ये था कि मौसमी बीमारियां तो समय पर अब दस्तक दी, लेकिन उतना प्रभाव नहीं डाल पाई। चाहे मलेरिया हो, चाहे डायरिया हो, चाहे पीलिया हो, चाहे डेंगू हो, हम लोगों ने प्रिवेंशन ऑफ डिसीज को प्राथमिकता रखा। बीमारियों को आने से रोकने के लिए तमाम उपाय, चाहे मच्छरदानी लगाना हो, चाहे फॉगिंग हो, चाहे वो डीडीटी का छिड़काव हो, या फिर अन्य ऐसे उपाय हो। साफ सफाई के लिए हम लोगों ने 7 विभागों का ज्वाइंट मीटिंग भी लिया, जिसमें अर्बन डिपार्टमेंट है, पंचायत है, पीएचई है, हेल्थ तो अपना नोडल डिपार्टमेंट ही है, एजुकेशन है, आंगनबाड़ी विभाग है। तो इन सारे विभागों के साथ बैठकर हम लोगों ने ये तय किया कि सारे लोग मिलकर बीमारियों को आने से रोके। ये 9 महीने की खास उपलब्धियां आपसे हम जानना चाहें तो क्या खास उपलब्धियां रही है? खास उपलब्धि में मुख्य रूप से जो पहला मैंने बताया कि बीमारियों को आने से रोकना, दूसरा जो बीमार हो गए जी उनका इलाज कैसे हो जी। तो जो सर्दी खांसी जैसे है तो उसका उप स्वास्थ्य केंद्र में दवाई देकर करें, थोड़ा बुखार हो गया और ज्यादा कुछ एडमिट करने की स्थिति आ गई तो पीएचसी में करें, थोड़ा और बड़ा बीमारी है तो सीएचसी में जाएं, कोई और बड़ी स्थिति आ गई कि नहीं ऑपरेशन करना है या और कोई बात है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और इसके बाद जो है बाहर मेडिकल कॉलेज या बड़े हॉस्पिटलों में रिफर करें। इसके लिए हमने अभी निर्देश भी दिया है कि डॉक्टरों को कारण बताना होगा कि किन कारणों से आप रिफर किए हैं और रिफर किए तो कहाँ किए, ये जानकारी हमारे अब प्रदेश में देना होगा इनको। दूसरा महत्वपूर्ण काम, हमने जो डॉक्टर सरगुजा और बस्तर में बहुत कम थे, हमने डॉक्टरों को ज्यादा से ज्यादा इन क्षेत्रों में भेजने का काम किया। और आप देखेंगे कि विगत 9 महीने में लगभग हमने 1000 से ऊपर जो बांड डॉक्टर की भी पोस्टिंग की, उसमें सरगुजा और बस्तर को ज्यादा प्राथमिकता दिया। इसके साथ ही साथ जो बस्तर और सरगुजा क्षेत्र हैं जो अनुसूचित हैं, उन क्षेत्रों में 46% डॉक्टरों का मानदेय अभी परसों ही हमने ऑर्डर जारी किया है, और 23% जो सामान्य क्षेत्र हैं इनमें डॉक्टरों की जो प्रोफेसर हैं इनके मानदेय बढ़ाने हेतु हमने ऑर्डर जारी कर दिया है। तो ये एक बड़ा काम हुआ है कि जो मेन पावर है उनको काम लेने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, जो बात आती है कि बस्तर से जवान एयरलिफ्ट होते हैं, तो बस्तर में जो जगदलपुर है वहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम 3 महीने के अंदर उसको शुभारंभ करेंगे। सरगुजा में सुपर स्पेशलिटी के लिए इस बजट में हो गया है। बिलासपुर के सिम्स को 700 बेड का नया भवन के लिए इस बजट में स्वीकृति हो गई है। बिलासपुर का जो सुपर स्पेशलिटी है उसको भी टाइम लिमिट में 3 से 4 माह में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेकाहारा में 700 अतिरिक्त बेड के लिए इस बजट में स्वीकृति हम लिए हैं। 2 जसपुर और मनेंद्रगढ़ में 220 बेड के जो सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल हैं उनको हम करने का किए हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट मॉडल हॉस्पिटल हमने जो स्वीकृत किए हर संभाग में, उस पर भी हमारा वित्त से स्वीकृति की स्थिति है, जल्द ही उस पर काम भी चालू हो जाएगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिल सकें, इसके लिए भी हम लोगों ने एक बड़ा काम किया है।
उसके अलावा सतत रूप से जो मॉनिटरिंग, हमारा हेल्थ सिस्टम पूरा, चाहे एसीएस हो, चाहे डायरेक्टर्स हो, चाहे जो जिला के सीएमएचओ हो या ब्लॉक लेवल के बीएमओ हो, सभी को निर्देश दिए हैं कि लगातार वो प्रवास करेंगे, हॉस्पिटलों में जाएंगे, जो भी कमी है उसको जो है तत्काल उसको पूरा करके आम जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। ये बड़े काम जो दिख रहे हैं वो आपके सामने है। आपके जो मोदी की गारंटी, जो संकल्प पत्र था, उसमें एक बिंदु ये था कि हम स्वास्थ्य के बजट को डबल करेंगे जी। बीजेपी की ये घोषणा थी। करीब 10,300 करोड़ रुपए के आसपास का इस साल का आपका बजट है, चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को मिला दे तो। क्या लगता है, ये बजट पर्याप्त है या और बजट की जरूरत है, जो अभी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके दृष्टिकोण से? देखिए, पिछले वित्तीय वर्ष का बजट 8,000 करोड़ के आसपास का था। ये बजट लगभग 11,000 करोड़ के नियर अबाउट है। और पिछले अनुपूरक में भी हमको कुछ बजट मिले हैं, अभी 2 अनुपूरक बजट और आने हैं। तो मुझे लगता है कि 2 गुना तो नहीं, लेकिन हम 1.5 गुना से ऊपर स्वास्थ्य का बजट होगा और 2 गुना के आसपास हम पहुंचेंगे। उसका कारण ये है कि जैसे हम आयुष्मान में मात्र बजट में लिए हैं 1,300 करोड़, ये बजट हमारा 2,600 करोड़ जाएगा। कई चीज प्रोविजनल रूप से ये मान के चला जाता है कि इस साल में मान लीजिए कि 10 करोड़ के काम होंगे, 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है तो, लेकिन हमारी जो काम की स्पीड है वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो अनुपूरक में हमको और लेना पड़ेगा। हो सकता है हम 25 करोड़ ले लें 10 करोड़ के बाद, और तो ये बजट हमारा 2 गुना के आसपास जाएगा। और जो बजट का स्वरूप है वो केवल दिखाने वाला नहीं होगा, यूजफुल होगा, आपको दिखने लगेगा, परिणाममूलक होगा, परिणाममूलक होगा। जी, तो आज हम खास मुलाकात में बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से। इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में बहुत ही बेबाकी से बातचीत की और बातचीत शुरू हो चली है स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग में पिछले 9 महीने में इन्होंने क्या क्या काम किया, क्या क्या इनकी प्लानिंग है और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य महकमा किस तरीके से दिखेगा, इन तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं खास मेहमान में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से। अभी आप बस्तर की बात कर रहे थे और सरगुजा की। विधानसभा में आपने एक जवाब दिया था, उसके आंकड़े हैं कि बस्तर संभाग में विशेषज्ञों के 83% पोस्ट खाली थे। तो ये जो करीब 80-83% जो विशेषज्ञों के पद खाली हैं, वो अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, जरा बताने की कोशिश करें। इस बात को मैं अभी भी स्वीकार कर रहा हूँ, मैंने विधानसभा में भी स्वीकार किया और जहाँ भी बातचीत होती है सार्वजनिक स्थानों पर या मीडिया चैनल में स्वीकार करता हूँ कि हमारे प्रदेश में जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार बहुत कमी है। इसलिए हमने जो बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में 46% लगभग बढ़ोतरी किया है और हम आशा कर रहे हैं कि जब अगला हमारा बजट सत्र होगा मार्च में, तो उस समय निश्चित रूप से क्वेश्चन लगेंगे, तो उस समय हमारा जवाब जो 83% खाली का है, हम उम्मीद करते हैं कि 83% भरे का हो, ऐसा प्रयास करके हम चल रहे हैं। 749 डॉक्टर ऐसे हैं जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर भी शामिल हैं, जिनकी पदस्थापना जहां हुई लगातार वहीं काम कर रहे हैं, एक बार भी उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसे डॉक्टर्स हैं और इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अपने चिकित्सालय हैं, जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं। तो क्या स्वास्थ्य विभाग उस दिशा में भी कोई पॉलिसी के बारे में सोच रहा है? क्या ऐसे लोगों के भी ट्रांसफर होंगे? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं जी। एक तो पहला ये है कि हम पूरे के पूरे डॉक्टर्स को एक साथ बदल भी नहीं सकते जी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जी। कि अभी आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो 20, 30, 25 ऐसे हैं जी, हम सूची निकाल रहे हैं जी जी, क्योंकि ट्रांसफर का बैन भी अभी नहीं खुला है जी जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर समन्वय से जी हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं जी, कि ताकि जो प्रमुख जिम्मेदार पद हैं कम से कम जी जी,
जो CS हैं, CMHO हैं, DMO हैं, इनकी जो है पदस्थापना, जो आपकी आशंका है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी या नर्सिंग होम अपना चला रहे हैं, आपका जवाब है 131 निजी चिकित्सालय चला रहे हैं। आपके विधानसभा के जवाब में है कि 449 डॉक्टर पदस्थापना से लेकर के कभी उनका ट्रांसफर नहीं हुआ और उसमें 131 निजी चिकित्सालय या अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। विधानसभा में आपका ही जवाब है। निश्चित रूप से ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित करके जो लंबे समय से हैं उसको आने वाले समय में, और हम अभी कर भी रहे हैं, हम 40-50 ऐसे डॉक्टर्स को हमने किया भी है जी। तो इनको हम पदस्थापना को जी चेंज भी करेंगे, और 1 साल में तो नहीं होगा पर 2-3 साल करके धीरे धीरे करके हम कर पाएंगे जी। कि आपकी पॉलिसी और आपका दृष्टिकोण, खासकर जो अमानक दवाइयां हैं, क्योंकि उसका एक बड़ा गिरोह है, बड़ा तंत्र है जो इस पे काम करता है और लूटता है और आम लोगों की जिंदगी से भी खिलवाड़ करता है, तो उसको लेकर के आपकी सरकार की और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपकी पॉलिसी क्या है, क्या करने वाले हैं? देखिए मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि हेल्थ के अलावा मेडिकल एजुकेशन और फूड एंड ड्रग्स भी हमारे पास जी, खाद्य औषधि विभाग जी जी। तो खाद्य औषधि विभाग ही दवाइयों को चेक करता है जो दवाइयां प्रमाणित हैं या नहीं जी, जी। और हम ये जो आंकड़ा आपको 14 मानक दवाइयों का हम बता रहे हैं जी, ये विगत शुरुआती के 3-4 महीने के थे जी। ये आंकड़ा बढ़े भी होंगे जी जी, और हम लगातार उनकी जांच करके कार्यवाही भी कर रहे हैं जी। और अभी हम 10 ऐसे मोबाइल लैब के लिए जो चलित वाहन जो होते हैं 10 वाहन अलग से भी ले रहे हैं ताकि ऑन द स्पॉट उसकी जांच कर सके, निराकरण कर सके और लोगों को अच्छी दवाइयां और अच्छी खाद्य पदार्थ भी मिल सके। इसके लिए हम 10 चलित जो मोबाइल यूनिट है उसको ले रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा भी आपके पास है, नर्सिंग पाठ्यक्रम 126 कार्यरत आपके जो नर्सिंग कॉलेजेज हैं उसमें केवल 80 को मान्यता है, बाकी को मान्यता मिली नहीं। कुछ इसमें ऐसे जो हैं जो अपना पाठ्यक्रम चला भी रहे हैं, आप तक जानकारी होगी। तो इस तरह के खासकर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा में एक प्रमाणीकरण हो, इसको लेकर के कुछ योजना है आपके पास? निश्चित रूप से ये जो नर्सिंग कॉलेज हैं इनके सभी जो प्रदेश में संचालित हैं जो कॉलेज हैं उनको हम लगातार परीक्षण करवा रहे हैं और जो भी मानक नहीं है उनको नोटिस दे रहे हैं, उनकी मान्यता भी खत्म करने की कार्रवाई कर रहे हैं। और जल्द ही प्रदेश में ऐसे सभी हॉस्पिटल्स के ऊपर कार्रवाई होगा जो नर्सिंग पाठ्यक्रम चला रहे हैं जिनकी मान्यता नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा। जब तक उनकी मान्यता नहीं है तो उनकी डिग्री का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए ऐसे सभी हॉस्पिटलों को चिन्हित करके हम उस पर कार्रवाई कर भी रहे हैं और भी ज्यादा उसको बारीकी से करेंगे और पूरे मानक मापदंड के साथ नर्सिंग सेंटरों को, जो नर्सिंग महाविद्यालय हैं, इनको चलाना पड़ेगा। चलिए हम थोड़ा मोदी जी की गारंटी की तरफ आते हैं जी। आपके मोदी जी की गारंटी में यह था कि आयुष्मान कार्ड की जो सीमा 5 लाख है उसको आप 10 लाख करेंगे आपकी सरकार आने पर। कुछ चर्चा चल रही है सरकार में कहीं? देखिए हम नट कब रहे हैं जी, हम तो अभी बोल रहे हैं कि हम 5 से 10 लाख करेंगे जी, क्योंकि कोई भी योजना हम करते हैं जी तो थोड़ा समय लगता है जी, और बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रपोजल तैयार करने के लिए कहा है जी। हमारा डिपार्टमेंट उस पर वर्कआउट कर चुका है जी, और उम्मीद है जी कि आने वाले समय में जल्द ही जी उसको हम लोग करेंगे। मतलब जो मोदी जी की गारंटी है वो पूरी हो? बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी जो हम लोगों ने कहा है जी उसको पूरा करेंगे। 500 नए जन औषधि केंद्र खोलने का भी आपने वादा किया था। हर एक संभाग में सिम्स की तरह सेंटर डेवलप करने का आपने वादा किया था, एम्स की तर्ज पर जी सिम्स। वो सिकल सेल के लिए स्क्रीनिंग सेंटर हर ब्लॉक में बनाने की आपने बात की थी, हर ब्लॉक में डायलिसिस सेंटर बनाने की आपने बात की थी। तो ये सब सारी चीजें कहां तक पहुंची है? मुझे अच्छा लगा कि आपने गारंटियों के बारे में चर्चा किया जी। आपका जो 509 जन औषधि केंद्र खोलने की बातचीत है जी, उस पर हमारा काम चल रहा है। और आपको बता दूं कि जब हम सरकार में
आए थे उस समय 160 ही जन औषधि केंद्र संचालित हो रही थी जी। अभी 233 के आसपास संचालित हैं जी। आने वाले समय में थोड़ा समय लगेगा, कई जगह के इशू है, कई जगह उसको संचालन की प्रक्रिया की बातचीत है। आने वाले समय में पूरे 509 या हो सकता है उससे ऊपर भी जनौषधि केंद्र संचालित होंगे जी। उस पर हमारा लगातार काम चल रहा है और हमारे जनौषधि केंद्र खुल रहे हैं जी। दूसरा, आपने जो सिकल से 5 संभाग में जी, हाँ। एम्स की तर्ज में सिम्स की बात जी, हमने 4 जगह लगभग वादा पूरा करने की स्थिति में हम हैं जी। बिलासपुर में नया सुपर स्पेशलिटी खुल रहा है और सिम्स ऑलरेडी है, बिलासपुर संभाग कंप्लीट। रायपुर में हमारा जो मेकाहारा है इसमें 700 अतिरिक्त बेड और पद हमने स्वीकृत किया है बजट में और उस पर काम चल भी रहा है, क्योंकि वित्तीय प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगता है, बीच में 4 महीना चुनावी प्रक्रिया आचार संहिता में समय टूट गया। तो ये बिलासपुर और रायपुर है कंप्लीट। अंबिकापुर में हमने बजट में नए सुपर स्पेशलिटी को लिया है, ये तीसरा संभाग कंप्लीट। चौथा, जगदलपुर का जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हम चालू कर रहे हैं 3 महीने के अंदर, उसको सिम्स के तर्ज पर डेवलप कर रहे हैं। और एक संभाग अब बच गया, दुर्ग संभाग, ये बचा हुआ है, इसको ही आने वाले समय में इस अनुपूरक बजट या मेन बजट में इसके लिए हम मांग करेंगे। तो ये गारंटी हमारा अभी लगभग 80% पूर्ण हो चुका है। और एक गारंटी आपने सिकल सेल की बात कही और डायलिसिस की। डायलिसिस यूनिट हमारे बड़ी स्पीड के साथ हम पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरा 100% कंप्लीट कर रहे हैं, फिर ब्लॉक्स में भी हमारे डायलिसिस यूनिट चालू हो रहे हैं और इस कार्यकाल के पहले सारे ब्लॉकों में डायलिसिस यूनिट होगा। हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 8 महीने में हो जाए। और सिकल सेल स्क्रीनिंग की जो गति है, आपको जानकर एक खुशी होगी कि पूरे देश में हम पहला नंबर में हैं। आपने विधानसभा में अपने भाषण में घोषणा की थी कि जो खाली पद है आपके उसको आप भरेंगे। हम आपको बता दें कि 1000 जो करीब हेल्थ वर्कर हैं जी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे नर्स हो जी, चाहे डॉक्टर्स हो जी, उनकी नियुक्ति हमने एनएचएम के माध्यम से कर लिया है जी। उसकी सूची भी मैं दे दूंगा और आने वाले समय में जी 3 महीने के अंदर जी, ये डेट नोट कर लीजिए। अच्छा, हम लगभग 3000 और हेल्थ वर्कर एनएचएम के माध्यम से या हमारे मेडिकल कॉलेज में संविदा के माध्यम से या प्लेसमेंट के माध्यम से हम 3000 3 महीने के अंदर रखेंगे। उनका बाई नेम आपको मैं डाटा दे दूंगा और साथ ही साथ जो हमारे रेगुलर पद हैं उनकी भर्तियों के लिए हमने पीएससी को 232 प्रोफेसर का दे दिए। मुझे लगता है कि वो परीक्षाएं भी होने शीघ्र चालू हो जाएंगी। डॉक्टरों के लगभग 1100 पद हैं, उसकी भर्ती करेंगे और लगभग 4000 जो नर्सेस हैं और वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ हैं, डिप्टी स्टाफ हैं, उनकी भी नियुक्ति हम इस मार्च एंड के पहले हम व्यापम और पीएससी को हम दे देंगे। 9 महीने का कार्यकाल हो गया, आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा, विभाग को समझ लिया होगा, आपने उपलब्धियां बताई। चुनौतियां क्या है अगले 5-4 साल की? स्वास्थ्य एक ऐसा विभाग है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ चुनौतियां कभी समाप्त होंगी। ये चुनौतियों भरा विभाग ही है। तो एक तो क्वालिटी ऑफ हेल्थ जो है वो बढ़ रहा है जी। दूसरा चुनौती जो है सबसे बड़ा है, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के प्रति आम जनमानस की विश्वसनीयता। ये जिस दिन लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा और जिस दिन हम एक करके दिखा देंगे कि सरकारी हॉस्पिटल में जिस प्रकार से अन्य क्षेत्रों में सोर्स लगाना पड़ता है, जैसे एम्स के लिए बेड फुल हो गया तो हम लोगों को भी बोलना पड़ता है कि वहां के डायरेक्टर को कि भाई एक पेशेंट है, अर्जेंट है, इसको देखिए। तो जिस दिन हमारे पास सोर्स आने लगेंगे उस दिन लगेगा कि हमारा जो है हेल्थ का सिस्टम ठीक हो गया है। कि आने वाले 4 साल 5 साल में हम क्या करेंगे, तो मुख्य रूप से हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको गुणवत्ता युक्त जो है स्वास्थ्य सुविधाएं हम कैसे दिला सकते हैं। जैसे कि डायलिसिस है, अब डायलिसिस हर ब्लॉक में हम जब तक नहीं करेंगे तब तक एक दिक्कत है, क्योंकि अब डायलिसिस की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जिस तरह से हेल्थ की क्वालिटी बढ़ रही है वैसे ही भी बीमारियों का जो प्रभाव है नीचे तक आ रहा है।
शुगर पहले गांव में 10-20 गांव में एक जने को होता था, अब एक गांव में 100 जने मिल जाएंगे शुगर वाले। किडनी से संबंधित कभी कभार जिले में 1-2-4 मिलते थे, आजकल हर गांव में किडनी के पेशेंट निकल रहे हैं। तो जो नीचे स्तर में जैसे डायलिसिस है, एक्सरे है, सोनोग्राफी है, सीटी है, ये जो बेसिक नीड्स हैं कम से कम हमारे सीएचसी तक पहुंच जाए, ये हमारा बड़ा लक्ष्य है। लोगों के जीवन में स्वास्थ्य का जो बजट है वो कम से कम हो, मिनिमाइज होकर वो 10% तक आ जाए, 5% तक आ जाए, ये हमारा मेन मोटो है। एक आखिरी सवाल है कि आगे का राजनीतिक प्लान क्या है? देखिए, राजनीति तो ऐसा है कि अनिश्चितता भरा हुआ होता है, परंतु इतना जरूर है, मैं चाहता हूं कि एक सीमा के बाद नई पीढ़ियां आए, राजनीति के बाद जनरली 60, 65 या 70 जैसा शरीर एक्सेप्ट करे। मेरी समाज सेवा करने का भविष्य में जब ऐसा लगता है कि राजनीति में हमारी उपयोगिता जब कम हो जाएगी, तो उस समय सामाजिक रूप से भी समाज को भी समय देने का एक मेरा मन है। कोई अभी नहीं, अभी तो लगता है कि प्रदेश के लिए ही काम करने के लिए, पार्टी के लिए काम करने का अवसर है। जी जी। परंतु जब लगेगा कि अपनी क्षमताएं कम हो रही हैं जी, तो उस क्षेत्र में भी काम करने की मेरी इच्छा है। जीवन के आखिरी पलों में जब भी मौका लगेगा जी जी, तो मैं समाज के रूप, जो समाज में किस प्रकार से हम बदलाव और ला सकते हैं। तो आपने सुना श्याम बिहारी जायसवाल, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री। बहुत ही बेबाक तरीके से इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पिछले 9 महीने के कार्यकाल की जो उपलब्धियां रही है, जो चुनौतियां रही है और आने वाले दिनों का जो प्लान है, उसके बारे में बहुत ही बेबाक तरीके से सारी चीजें आपके सामने रख दी। इन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर किस तरीके से बदलेगी, स्वास्थ्य विभाग में किस तरीके से युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल रहे हैं और आने वाले दिनों में क्वालिटी ऑफ हेल्थ जो है वो छत्तीसगढ़ में किस तरीके से बदलेगा। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूंगा। तब तक के लिए इस खास मुलाकात में हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।